सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जनगणना 2027 द्वितीय चरण, घर घर जाकर पूछे जाएंगे 40 प्रश्न। जाने कौन से होंगे वो 40 प्रश्न। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जनगणना के द्वितीय चरण की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। आप सभी जानते हैं प्रथम चरण के साथ ही द्वितीय चरण के बारे में भी बता दिया गया था। अगर आप ये वीडियो एक भारत के नागरिक होने के नाते देखते हैं तो भी आपके लिए अति आवश्यक है कि जो सर्वे करने आने वाले हैं वो कौन कौन से 40 प्रश्न आपसे पूछेंगे। साथ ही अगर आप सर्वे करता है तो कौन से 40 प्रश्न है वो द्वितीय चरण के अंतर्गत आपको पूछने हैं, तो पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बात करें भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की, तो उससे पहले आप सभी जानते हैं कि प्रथम चरण का कार्य समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण जो भारत की जनगणना 2027 में प्रथम चरण मकान सूचीकरण मकानों की गणना का कार्य हुआ था वो अप्रैल से सितंबर 2026 के मध्य हुआ। आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये जनगणना का प्रथम चरण है वो अभी भी चल रहा है। आज 15 अगस्त है और सितंबर तक ये काम है वो चलेगा। सितंबर तक जब प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद है वो द्वितीय चरण की बारी आएगी। तो यहाँ पे आप सभी को जानना ये भी आवश्यक हो जाता है कि द्वितीय चरण कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जनगणना की गणना है वो फरवरी 2027 में शुरू हो जाएगी। फरवरी 2027 में द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र जो है जैसे लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में हिमाच्छादित असमकालीन क्षेत्रों के लिए जनगणना जो है वो सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। बाकी के लिए है वो फरवरी 2027 में जनगणना का जो कार्य है जनसंख्या गणना का वो शुरू हो जाएगा फरवरी 2027 में। इसी के संदर्भ में अगर राजस्थान सरकार की बात की जाए तो राजस्थान में मकान सूचीकरण मकानों की गणना का कार्य है वो 16 मई से 14 जून के मध्य चला। यानी हमारा प्रथम चरण है वो कंप्लीट हो चुका है। मकान सूचीकरण मकानों की गणना का कार्य निर्धारित अवधि दी गई थी 16 मई से 14 जून तक। अगर आप सर्वे करता है तो उम्मीद करता हूं आपको इसका पेमेंट मानदेय भी दे दिया गया होगा। एक आदेश के तहत 15 अगस्त से पहले पहले इसका मानदेय है वो देना आवश्यक था। अब बात कर लेते हैं भारत का राजपत्र में प्रकाशित खबर। गृह मंत्रालय की ओर से भारत के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से 14 अगस्त को नई दिल्ली में प्रकाशित खबर हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत की जो जनगणना 2027 का कार्य है उसमें कौन कौन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर जिन्हें उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया है उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले व्यक्तियों से सूचीबद्ध प्रश्नों में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो आप अगर जनगणना अधिकारी है, जनगणना सर्वे करने वाले हैं तो भी आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है। अगर आप भारत की जनगणना में आप आम नागरिक है तो भी आपके लिए जानना अति आवश्यक है ताकि कोई फ्रॉड नहीं हो। आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कौन से प्रश्न पूछने हैं, जैसे सबसे पहले व्यक्ति का नाम, मुखिया से क्या संबंध है, लिंग, जन्म तिथि, आयु पूर्ण वर्षों में आपको प्राप्त करनी है, वैवाहिक स्थिति उनकी क्या है, विवाह के समय पूर्ण वर्षों में आयु कितनी थी। ये सभी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे जनगणना के द्वितीय चरण में। आपको 40 के 40 प्रश्न यहाँ पे बता दिए जाएंगे कि कौन से प्रश्न आपको पूछने हैं और कौन से है वो घर वाले जवाब देंगे। पति पत्नी का नाम, घोषित राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और इसके साथ है वो उनकी जाति भी, ये भी अलग दिया गया है। पिता का विवरण, माता का विवरण, निःशक्तता, साथ ही मातृभाषा अन्य भाषाओं का ज्ञान, यानी जो व्यक्ति जिसकी गणना हम करने जा रहे हैं उनको मातृभाषा के अलावा अन्य कितनी भाषाओं का ज्ञान है, डिजिटल साक्षरता है या नहीं, उनकी क्या स्थिति है, साक्षरता की क्या स्थिति है, शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर, संकाय विषय, पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया है, आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप क्या है, कर्मी का वर्ग कौन सा है, गैर आर्थिक कार्यकलाप अगर वो कर रहा है तो भी अल्पकालिक, अर्धकल्प, अल्पकालिक या गैर कर्मी के लिए है, कामकाज की खोज में है अथवा काम के लिए उपलब्ध है, अर्थात काम के लिए उपलब्ध है या बेरोजगार है पूर्ण रूप से, तो अल्पकालिक अर्ध अब अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए है, कार्यस्थल तक की यात्रा, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, स्थान परिवर्तन का कारण, स्थान परिवर्तन के पश्चात, यानी अगर किसी का स्थान परिवर्तन होता है, पूर्व निवास अलग होता है, जन्म स्थान अलग होता है, वर्तमान में जो रह रहे हैं वो स्थान परिवर्तन कर दिया है तो उस पर स्थान परिवर्तन में किस कारण हुआ है तो वो कारण भी, इसके साथ ही इस गांव और नगर में निवास की अवधि कितनी रही है, स्थायी निवास का पता, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, संबंध विच्छेद महिलाओं के लिए है। इसके अलावा
कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की भी संख्या पूछी जाएगी, जिसमें वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेद महिलाओं के लिए भी है। पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या केवल वर्तमान में विवाहित जो दंपति है, महिला है, उनके लिए उनसे पूछा जा सकता है। साथ ही इसके अलावा कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या, आपके कितने बैंक खाते हैं, मोबाइल नंबर और आधार संख्या, आधार नंबर भी पूछे जाएंगे। और इसके अलावा वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता। ये सभी 40 प्रश्न है जो जनगणना अधिकारी है वो पूछेंगे। और अगर आप भारत के आम नागरिक हैं तो आपको ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।